ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने एक सुंदर विषय लेकर के आए हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, क्रोध महाशत्रु है। वैसे तो अनेक बुराइयां हैं जो हमारे लिए महाशत्रु है, लेकिन बाबा का जो मूल भाव होता है और ज़्यादातर जो मुरली में शब्द आता है, काम और क्रोध, ये आत्मा के मूल शत्रु हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्रोध पर विजय कैसे पाया जा सकता है। भाई बहनों, जैसे आजकल अनेक युक्तियां निकाले जाते हैं, तो हमें भी 7 दिन की 7 युक्ति, अगर थोड़ा भी इसको अभ्यास करेंगे तो मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा मानना है कि अनेक आत्माओं के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप सबको मैं सहज रूप से बताना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारा 7 दिन का क्या संकल्प होना चाहिए। जैसे सोमवार को सुबह उठते ही, आँख खुलते ही ये संकल्प कर लो, आज सोमवार है, मुझे सारा दिन परमात्मा से सोमरस पीना है और सबको सोमरस पिलाना है। इसलिए क्रोध नहीं करना है, क्योंकि सोमरस अर्थात ज्ञान अमृत, जो परमात्मा ज्ञान का सागर है, उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान अमृत को पीना है और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उसको पिलाना है। तो सोमवार का दिन आपके लिए क्रोध से मुक्ति के रूप में बीत जाएगा। दूसरे दिन मंगलवार को सुबह उठते ही क्या सोचे, आज मंगलवार है, मुझे अपने जुबान से मंगल वचन ही बोलने हैं। कहते ना, मंगल भवन मंगलहारी। अगर अपने जुबान को, अपने विचार को मंगल भवन ही बना ले, या ये संकल्प कर लें कि आज मुझे सारा दिन अपने जुबान को, अपने मुख के द्वारा मंगल वचन ही निकालने हैं। कोई भी मेरे सामने आए, चाहे परिवारजन, चाहे समाज के लोग आए, चाहे किसी भी फील्ड में आप हैं वहाँ पर आए, एक संकल्प कर लो, आज मंगलवार है, मंगल वचन ही मुझे बोलना है। तीसरा दिन बुधवार को शुद्ध कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार ऐसे कहते हैं, अरे भाई, अगर आपकी जुबान में अशुद्धता है तो कहते हैं कि अगर आप मीठा नहीं दे सकते, गुड़ नहीं दे सकते, तो कम से कम गुड़ जैसे बोल तो बोलो, शुद्ध तो बोलो। तो अपने जुबान को सारा दिन शुद्ध रखना है। सुबह उठते ही संकल्प कर लो, आज बुध का दिन है, शुद्ध का दिन है, मुझे सारा दिन शुद्ध वचन ही बोलने हैं। अगला गुरुवार, सद्गुरुवार के दिन सारी दुनिया में बहुत मान्यता प्राप्त दिवस है, ये बहुत शुभ माना जाता है इस दिवस को। और बाबा के घर में बाबा के बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि आज के दिन अर्थात सद्गुरुवार के दिन सद्गुरु के रूप में हम भगवान को याद करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं। बाबा से भोग लगाने के बाद हम सभी ज्ञान अमृत पीते हैं और साथ में वरदान प्राप्त करते हैं। तो गुरुवार के दिन ये संकल्प कर लो, आज सद्गुरु बाबा से वरदान प्राप्त करना है और सबको वरदान देना है। दुनिया में भी लोग देखो अपने बड़ों से क्या प्राप्त करते हैं, वरदान ही तो प्राप्त करते हैं। तो हमें भी अपने जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हों, चाहे हमारे सामने हो चाहे ना हो, अपने संकल्प से, बोल से, दृष्टि से, वृत्ति से सबको वरदान देते चलें तो क्रोध नहीं आएगा। शुक्रवार को क्या करें, सबका शुक्रिया अदा करें। कई बार ऐसा होता है हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, किसी का नहीं करते हैं, लेकिन आप ये संकल्प कर लो, आज शुक्रवार है, मुझे सबका शुक्रिया अदा करना है। अगर किसी ने मेरा अहित किया है, किसी ने मेरा भला नहीं किया है, किसी ने मेरे जीवन में रुकावट डाला है, उसको भी भूलकर, उनकी पुरानी बातों को छोड़कर आज के दिन, कम से कम शुक्रवार के दिन सबका शुक्रिया अदा करें। तो मुझे ऐसा एहसास है, मेरा ऐसा मानना है कि आप उस दिन भी क्रोध से मुक्त रह सकते हैं। अगला शनिवार को भक्ति मार्ग में भी, दुनिया में भी अच्छा नहीं माना जाता। कई बार ऐसा कहते हैं कि भाई आज शनिवार है, आज के दिन को अच्छा शुभ काम नहीं करना है, क्योंकि शनि को अच्छा नहीं माना जाता है। तो शनिवार को ये संकल्प कर लो, आज शनिवार है, हम बच्चों के लिए रोज ही अशुभ है भाई बहनों, लेकिन इतना ही संकल्प कर लो, आज शनिवार है, मुझे क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है। इतना ही संकल्प कर लेंगे तो आपको सारा दिन क्रोध नहीं आएगा।
लास्ट रविवार। रविवार को क्या होता है, स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उस दिन पहले से ही, सुबह से ही या एक दिन पहले से संकल्प कर लेते हैं, कल तो हमारी छुट्टी है, आराम से उठेंगे, आराम से नाश्ता करेंगे, अपना प्लान करते हैं आज कहाँ जाना है घूमने के लिए, कहाँ खाने जाना है, योजना बनाते हैं। हम भी योजना बना लें। क्या योजना बना लें? आज रविवार है, जैसे सब बातों की छुट्टी होती है, क्रोध को भी कह दें आज तुम्हारी छुट्टी है, तो रविवार को भी आप क्रोध मुक्त रह सकते हैं। एक बार पुनः आप सबको याद दिला देता हूं, 7 दिन के लिए 7 संकल्प, क्रोध से मुक्ति की युक्ति। सोमवार को सोमरस पीना है, सोमरस पिलाना है। मंगलवार को मंगल वचन ही बोलने हैं। बुधवार को अपने जुबान को शुद्ध रखना है। गुरुवार को भगवान से वरदान प्राप्त करना है और सबको वरदान देना है। शुक्रवार को सबका शुक्रिया अदा करना है, अपने आप का भी शुक्रिया अदा करना है, भगवान का भी शुक्रिया अदा करना है, परिवारजन का भी शुक्रिया अदा करना है। किसी ने हमारे जीवन में कांटे बोए हैं, रुकावट डाला है, अहित किया है, उसका भी दिल से शुक्रिया अदा करें। शनिवार को क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है, और रविवार को क्रोध तुम्हारी छुट्टी है। तो ये 7 दिन के लिए 7 संकल्प करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है, अनेक भाई बहनों का ऐसा अनुभव है, ये अगर संकल्प करेंगे तो आप सचमुच क्रोध रूपी महाशत्रु से दूर रह सकते हैं, इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।